हाय गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्लियर है बेटा? तो इसी को हमको आगे कंटिन्यू करना है। समझ में आ रहा है? देखो, हमने बताया था कि एसेसरी ग्लैंड क्या क्या होते हैं। हमने बताया था ना ग्लैंड क्या क्या होता है। सुनिए, ग्लैंड के सबसे पहले जब ग्लैंड पढ़ा रहे थे उससे पहले हम ये बताए थे और स्ट्रक्चर पढ़ाए थे ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो उसमें स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया था कि जहां पे सर एम्पुला था, वास्ट डिफरेंस जाता था, वहां पे एक छोटा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर बन जाता था एम्पुला। उसी एम्पुला के बगल में ग्लैंड होता था। उस ग्लैंड का नाम हमने बताया था क्या? सेमाइनल वेसिकल। क्लियर है? दोनों जगह से आता था, यूरेथ्रा में ओपनिंग करता था, दोनों जगह से आता था। उसका नाम क्या था? जल्दी बताओ। इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट जहां पे ओपन करता था वहां पे एक स्ट्रक्चर था 5 लोब का। कितने लोब का? 5 लोब का। उसका नाम क्या था? प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन सिंगल था या डबल था? सर सिंगल था। क्लियर है? उसके बाद देखो, नीचे पेनिस स्टार्ट हो रहा था। पेनिस स्टार्ट होने के जस्ट ऊपर में एक ग्लैंड पाया जा रहा था। उसका नाम क्या था? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? तो ये चीज को हमने देखने को मिला था। तो अभी तक हमने कितने ग्लैंड पढ़ा? 3। कौन कौन से? जल्दी बताओ, कौन कौन से ग्लैंड की 3 टाइप के ग्लैंड कौन कौन है? पहला सर सेमाइनल वेसिकल, दूसरा सर प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? देखो, इस ग्लैंड का ये हमारा क्या है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इस ग्लैंड का सेक्रीशन जो होता है, इस ग्लैंड के सेक्रीशन को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा। अरे समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड के जो सेक्रीशन होते हैं, मतलब सेक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड, सेक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड, मतलब सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। ये लिख लो। कौन कौन ग्लैंड है इसमें? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहां पे नहीं लिखे हैं, लिख लेना। क्लियर है? तो 3 ग्लैंड का सेक्रीशन को हमने क्या बोल दिया था? सेमाइनल प्लाज्मा। क्लियर है? सर सेमाइनल प्लाज्मा होता क्या है? क्लियर है? देखो, जब मेल बॉडी से स्पर्म निकलता है तो जरूरी नहीं सिर्फ स्पर्म ही होता है उसके अंदर। वो हम स्पर्म नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीमन। सुने होंगे नाम? अरे गाय भैंस को सीमन पड़ता है, सुने हो ना? तो सीमन का नाम सुने हैं। तो सीमन क्या होता है? सीमन 2 चीज से मिलकर बना होता है। पहला तो स्पर्म कहां बन रहा था? स्पर्म कहां बन रहा था? टेस्टिस के अंदर। स्पर्म कहां बन रहा था बेटा? टेस्टिस के अंदर। स्पर्म प्लस ये सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा। सीमन बराबर क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। तो ये हमारा सेमाइनल प्लाज्मा कहां से रिलीज हो रहा था? मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड से। क्लियर है? तो सेमाइनल प्लाज्मा का कंटेंट्स क्या क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा का कंटेंट्स क्या क्या है, इसी चीज के बारे में हमें देखना है। क्लियर है? तो ये पहले जान लो। सबसे पहले हमने कहा कि ये सब ग्लैंड मिलकर कितने ग्लैंड है? इसमें टोटल 3 ग्लैंड। कौन कौन से ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल। ये तीनों ग्लैंड का सेक्रीशन क्या बनाता है? सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बनाता है? सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? सीमन का। किसका है? सीमन का। जो मेल बॉडी से बाहर लास्ट में निकलता है उसको हमने क्या बोला? सीमन। और उस सीमन में क्या क्या होता है? पहला तो स्पर्म होता है सर। स्पर्म बनता कहां पे है? टेस्टिस के अंदर। स्पर्म कहां बन रहा था? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर। और उसके बाद सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा कहां बन रहा था? इस तीनों ग्लैंड के सेक्रीशन से। इसमें कौन कौन सा ग्लैंड है? सबसे पहले बताओ। अरे बताओ। सेमाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अरे 3 ग्लैंड का सेक्रीशन से ये क्या बन रहा था? सेमाइनल प्लाज्मा। पहले सेमाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? और इस तीनों ग्लैंड के सेक्रीशन से ये सेमाइनल प्लाज्मा का बनना था। क्लियर है बेटा? तो ये चीज को हमने देख लिया था। अरे देखे थे या नहीं देखे थे? चलो ठीक है। अब हमको सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या बनता है, कौन कौन से ग्लैंड से ये सेमाइनल प्लाज्मा क्या क्या चीज बन रहा है, उसी चीज को हमें देखना है। समझ में आ रहा है? चलो जल्दी। हाँ ठीक है सर। 3 ग्लैंड आपने बताया। कौन कौन 3 ग्लैंड है? जल्दी बताओ। सबसे पहला ग्लैंड हमने क्या बताया था? सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद सर प्रोस्टेट बताए थे, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद सर आपने बताया था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों चीज बताए थे ना। सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब हमें बताओ, एक चीज बताओ कि ये कितना होगा? सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? इसका नंबर कितना है?
अरे जोड़ी में है या सिंगल है? सर आपने बताया सर एम्पूला के बगल में, सर एम्पूला तो दोनों साइड हो रहा था, एम्पूला के बगल में लगा हुआ था, इसका मतलब सर दोनों साइड लगा होगा, तो सर इसका मतलब ये पेयर्ड ही होगा। क्या होगा? पेयर। ये पेयर्ड होगा बेटा, अरे जोड़ी में होगा। ये कितना होगा? सर आपने बताया था इजैकुलेटरी डक्ट, उसमें यूरेथ्रा था, अरे ये यूरेथ्रा था, यूरेथ्रा आगे जाके पेनिस बन जाता था। क्लियर है? और दोनों जगह से क्या आ रहा था? दोनों जगह से इजैकुलेटरी डक्ट, और इसी जंक्शन पे क्या था? प्रोस्टेट ग्लैंड। सर तो ये तो सिंगल दिख रहा है, तो ये क्या है? सिंगल। ये सिंगल कितने लोब का है? 5 लोब का। कितने लोब का है बेटा? 5 लोब का। क्लियर है? अब ये बताओ, बस सर आपने बताया था ये जो यहां पे ये स्टार्ट हो रहा था, ये क्या है? पेनिस। ये क्या है? पेनिस। यहां पे दोनों साइड में क्या था? एक ग्लैंड था, उस ग्लैंड को आपने बोल दिया था बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। सर ये भी तो हमें पेयर्ड में ही दिख रहा है। क्लियर है बेटा? ये किस में दिख रहा था? पेयर्ड में। क्लियर है? अब हमें बताओ इसका सेक्रीशन, इसका जो सेक्रीशन है एसिडिक होगा या बेसिक होगा? अरे इसका सेक्रीशन क्या है? किस नेचर का सेक्रीशन? कोई फ्लूइड आता है, कोई ना कोई नेचर रहता होगा, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। अरे एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। सर एक चीज हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा। अब 11th में जा, 11th में पहुंचो। 11th में आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था? जी सर पढ़ा था। उसमें आपने यूरिन का सेक्रीशन करवाया था? सर करवाया था। अगर आपने यूरिन का सेक्रेशन करवाया था तो यूरिन किस नेचर का था? एसिडिक था या बेसिक था? ये तो याद नहीं है सर। सर एक बात आप थोड़ा सा बताइए, हिंट्स दीजिए, हम याद कर लेंगे। सर आपने एक चीज बताओ बेटा कि जब यूरिन बन रहा था, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, 11th का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जब आप फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ा था उसमें H+ का सेक्रेशन पढ़ा होगा। हाँ सर H+ का सेक्रीशन तो था, सेक्रीशन ऑफ H+। अगर सेक्रीशन ऑफ H+ था, इसका मतलब अगर किसी फ्लूइड में H+ हम मिला रहे हैं, इसका मतलब वो फ्लूइड एसिडिक होगा या बेसिक होगा? सर एसिडिक होगा। इसका मतलब यूरिन हमारा क्या था? सर एसिडिक था। यूरिन क्या था? एसिडिक था। मतलब ये जो हमारा यूरेथ्रा था, ये यूरेथ्रा था, ये पेनिस था, इसी के थ्रू क्या रहा था? यूरिन आ रहा था। सर ये तो अब जो यूरिन इस पाइप के थ्रू आया, यहां पे यूरिन अगर लगा होगा तो ये नेचर किस नेचर का होगा? सर ये तो एसिडिक होगा। क्या स्पर्म अगर इसमें आएगा तो बचेगा या मरेगा? सर मर जाएगा, क्योंकि ये एसिड है, एसिड में तो मर जाएगा। तो सर क्या करें? तो बेटा करने के लिए देखो, एसिड अब प्लस बेस का रिएक्शन केमिस्ट्री में करवाए थे ना 11th के शुरू में। सर काहे 11th का नाम लेते हैं बार बार, हम कुछ नहीं पढ़ के आए हैं। तो ठीक है, एसिड और बेस का जब रिएक्शन करवाए थे तो क्या बना था? सर न्यूट्रल हो गया था। ये तो सर न्यूट्रल हो गया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। सर अगर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका मतलब सर एसिड तो यहां पहले से प्रेजेंट है। क्यों? एसिड कहां से आ गया? सर ये यूरिन वाला एसिड है। सर ये यूरिन वाला एसिड है। एसिड तो इसमें बेटा पहले से प्रेजेंट है। सर इसमें क्या मिलाऊं? क्या मिलाऊं? इसमें बेटा बेस मिला दो, ताकि ये क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। हाँ सर, इसका मतलब सर इस तीनों का सेक्रेशन क्या होगा? बेसिक होगा। उसी को एल्केलाइन बोलते हैं। तो सर ये इसका सेक्रेशन क्या होगा? एल्केलाइन। तो सर इसका मतलब इस सबका सेक्रेशन अल्केलाइन होगा? हाँ बेटा, सबका सेक्रेशन होगा अल्केलाइन। क्या सर ये भी अल्केलाइन होगा? हाँ। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट इसको याद कर लेना कि इसका सेक्रेशन कितना कितना परसेंटेज का होता है। क्लियर है? अरे मान के चलो ये जो सेक्रेशन हुआ ये 100 ml का निकला या 10 ml निकला, ये 10 ml। तो 10 ml में ये कितना था, ये कितना था, ये कितना था? ये बराबर था बेटा? बराबर नहीं था, ये 60 to 70% था। कितने था? 60 to 70% ऑफ इस सब तीनों से मिलके क्या निकलता है? सर सेमाइनल प्लाज्मा। क्या निकलता है? सेमाइनल प्लाज्मा। सर ये 20 से 30% ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, एसपी लिख देते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्लियर है? सर ये 5 से 10% ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। अरे क्लियर है ये? अब इसमें से और भी कुछ रिलीज हो रहा था। इसमें से एक और चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहता है फ्रुक्टोज रिलीज हो रहा था। क्या हो रहा था? फ्रुक्टोज। कौन सा चीज? फ्रुक्टोज। क्लियर है? फ्रुक्टोज सिर्फ सीमन मडी में ही पाया जाता है। फ्रुक्टोज कहां पाया जाता है? सीमन में ही पाया जाता है, अपने पूरा बॉडी के अंदर। क्लियर है बेटा? उसके बाद फ्रुक्टोज के बाद सर इसमें पाया जा रहा था फाइब्रिनोजन।
एफ से फ्रुक्टोज, एफ से फाइब्रिनोजन। और एक चीज और था इसमें, एक और पाया जा रहा था, उसका नाम था प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या चीज बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन। सर इस प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या था? ये देखो सुनो, इस फ्रुक्टोज का काम अभी जस्ट अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो ये फ्रुक्टोज का काम बताएंगे। फ्रुक्टोज सुनो पहले ही जान लो, इसका काम है न्यूट्रिशन का। क्या है? न्यूट्रिशन का। ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड। अरे फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज मतलब शुगर, शुगर खाने का चीज। क्या करता है? क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? स्पर्म को। ये जो फाइब्रिनोजन है, इट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ स्पर्म। ये कोगुलेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है। ये कैसे करता है? अगला नेक्स्ट टॉपिक कोगुलेशन ऑफ स्पर्म ही होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का दो काम है। प्रोस्टाग्लैंडिन का कितने काम है? दो काम है। पहला लिखिए, कॉन्ट्रैक्शन इन वेजाइना। कॉन्ट्रैक्शन इन वेजाइना, पहला काम क्या करता है? वेजाइना के अंदर कॉन्ट्रैक्ट। सर ये तो मेल में निकलता है, वेजाइना फीमेल में होता है। तो बेटा ये मेल से फीमेल बॉडी के अंदर भी तो जाता है। जब मेल से फीमेल बॉडी के अंदर जाता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन, तो फीमेल की जो वेजाइना है उसमें क्या करवा देता है? कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। क्या करवा देता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बेटा? चलो दूसरा चीज का एक और है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। डायलेशन ऑफ, अरे ये समझ में आया? पहला काम था क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन का? ये कॉन्ट्रैक्शन इन वेजाइना। दूसरा काम है डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ये जरूरत क्यों है उसको आगे हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे अभी जान लो, सबसे तीन चीज हमने दिखा। क्या? फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या क्या निकला था? फ्रुक्टोज निकला था, फाइब्रिनोजन निकला था और प्रोस्टाग्लैंडिन निकला था। फ्रुक्टोज, सर फ्रुक्टोज का काम क्या था? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सर फाइब्रिनोजन का काम क्या था? फाइब्रिनोजन हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ स्पर्म। ये कोगुलेशन, स्पर्म के कोगुलेशन में हेल्प कर रहा था। सर प्रोस्टाग्लैंडिन का दो काम था, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन इन वेजाइना करवा रहा था और दूसरा काम डायलेशन इन सर्विक्स करवा रहा था। क्लियर है बेटा? तो ये चीज हमें देखने को मिला। समझ में आ रहा? जल्दी 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 देख लो इसको, जल्दी करो। हाँ चलो नेक्स्ट, अब हम इसमें आते हैं। सर ये क्या क्या करता है? इसको ऐसे करके घेर लो। क्लियर है? इसमें कुछ और, इसमें भी इंजाइम्स वगैरह हेल्प कर रहे थे। इसका नाम है, इसका ये जो यहां से निकलता है इसका नाम है क्लॉटिंग एंजाइम। क्लॉटिंग एंजाइम, याद कर लेना इसका। क्या है बेटा? क्लॉटिंग एंजाइम। दूसरा है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। ये है क्या? फाइब्रिनोजन। और ये एंजाइम है, ये क्लॉटिंग एंजाइम है। और ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ये भी क्या है बेटा? एंजाइम है। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन इज ए एंजाइम। क्लियर है? चलो, ये प्रो का मतलब इनएक्टिव। आपने डाइजेशन पढ़ा था? नहीं पढ़ा था 11th में, तो नहीं जानते होंगे प्रो का मतलब क्या है। सर आप सब में कहते हैं 11th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था। सर हम कुछ भी नहीं पढ़ पाए, क्या 12th नहीं पढ़ पाएंगे? बेटा इतना तो करेंगे, 12th जरूर सिखा देंगे। अरे समझ में? सिखा तो जरूर देंगे, लेकिन आपको 11th पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप अगला एग्जाम पास कर जाओ, नीट वगैरह का या ग्रेजुएशन वगैरह, ये कुछ भी करो तो ये 11th 12th का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारा का सारा अपना बर्बाद कर लिया। क्लियर है? तो चलो यहां तो कम से कम आबाद कर लो। इसके बाद इसमें कुछ आयंस निकलते हैं, जैसे कैल्शियम +2 आयंस और PO4 डबल माइनस आयंस, और एक सिट्रिक एसिड भी निकलता है, सिट्रिक एसिड। क्लियर है? तो ये चीज याद कर लीजिएगा, ये दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। यहां से कोई खास सेक्रीशन नहीं होता है। यहां से इसके इस एंजाइम, इधर बल्बोइरिथ्रल दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये बल्बोइरिथ्रल से कोई खास सेक्रीशन नहीं होता है, बट इसमें भी कुछ जरूरत है। ये क्या करता है उसके बारे में लिखिए। न्यूट्रलाइज, ये देखो अल्केलाइन निकालना है ना, ये क्या कर रहा है? अल्केलाइन। तो ये क्या कर, ये जो यूरेथ्रा था, पेनिस यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा को तो न्यूट्रलाइज करता होगा कि नहीं करता होगा? अल्कलाइन है तो इसका काम भी है अपना क्या? न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। दूसरा हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस।
पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता था। ये क्या, सुनिए, देखो, जब सीमन रिलीज होने वाला होता है, बॉडी के बाहर जब स्पर्म रिलीज होने वाला होता है, उससे पहले बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रीशन आ जाता है। हल्का हल्का चिपचिपा पदार्थ पूरे यहाँ से सेक्रीशन होता है और ये पूरे पाथ पे चिपचिपा पदार्थ आ जाता है। यही क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या करता, पहला तो न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रलाइज कर दिया इसको, पहला क्या कर दिया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा इसका काम क्या है कि यहाँ पे पहले निकल जाता था, ये पेनिस के लुब्रिकेशन की तरह वर्क कर रहा है, किसके, लुब्रिकेंट्स की तरह लुब्रिकेशन कर रहा है। क्लियर है सर? अगर इसको हटा दे तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है, अगर इसको हटा देंगे तो रिप्रोडक्शन में, यस बेटा जरूर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसका काम क्या था, अरे इसका काम क्या था, ये तो पहले सेक्रीट हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक था, इसको न्यूट्रल करना बहुत जरूरी था। तो अब इससे पहले, स्पर्म आने से पहले ये रास्ते को क्या कर रहा था, न्यूट्रलाइज, मतलब बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला है, नहीं, तो ये फूल बरसा रहा था पहले। क्यों? क्योंकि महबूब आने वाला था, मतलब उस रास्ते को क्या कर रहा था, साफ कर रहा था। अरे बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला है, तो यही चीज है। अरे समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर रहा था, इस चीज को न्यूट्रलाइज कर रहा था। कौन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। समझ में आ रहा है? तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड था, ये इस चीज को न्यूट्रलाइज कर रहा था। क्या अगर सर इसको हटा देंगे तो कॉपुलेशन जो होता है मेल फीमेल के बीच में, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? जरूर पड़ जाएगा बेटा। क्लियर है? तो अगर इफ इट इज रिमूव्ड, लिख लो, इफ इट इज रिमूव्ड कॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड। क्लियर है महात्मा? समझ में आ गया? देखो, सबसे पहले सर हमने पढ़ा था, बस 1 सेकेंड 2 मिनट के अंदर रिकैप करो। सबसे पहले सर हमने पढ़ा था क्या, सीमन के बारे में पढ़ा था। हाँ सर, सीमन में आपने बताया सर 2 चीज से मिलकर बनता है सीमन। क्या क्या? स्पर्म तो एक तो टेस्टिन में बन जाता है, दूसरा सेमाइनल प्लाज्मा, ये एसेसरी ग्लैंड इसको बनाता है। सेमाइनल प्लाज्मा, दिस इज द कंटेंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। ये क्या है, सारा चीज जो बताए हैं वो किसके कंटेंट है, सेमाइनल प्लाज्मा के। सेमाइनल प्लाज्मा कितने चीज से मिलकर बन रहा है? 3 ग्लैंड का सेक्रेशन है सर। कौन कौन से? पहला सेमाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट और तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। है या नहीं बेटा? उसमें देखो सर हमने पढ़ाया था कि आपने जस्ट स्ट्रक्चर पूरा हमको रिकैप करवा दिया था। एक पहला तो सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है, और ये बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड होता है। सर ये तो पहले आप याद करवा दिए। अल्कलाइन क्यों होता है ये भी हमने याद करवा। तीनों का सेक्रेशन क्या हो रहा है, अल्कलाइन। इसका प्रतिशत देख लेना, 60 to 70, 20 to 30 और 5 to 10, ये याद कर लेना। किसका? सेमाइनल प्लाज्मा। अरे ये जो तीनों ग्लैंड का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स किसका हो रहा है? सेमाइनल वेसिकल का। सर इसमें से 3 चीज रिलीज हो जाता है। पहला क्या था? फ्रुक्टोज, दूसरा फाइब्रिनोजन और तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। क्लियर है? तो सर फ्रुक्टोज का काम था न्यूट्रिशन, फ्रुक्टोज का क्या था काम था? न्यूट्रिशन का। दूसरा फाइब्रिनोजन हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ स्पर्म, नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे। तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन का सर 2 काम था, पहला कॉन्ट्रैक्शन इन वेजाइना और दूसरा डायलेशन इन सर्विक्स। क्लियर है? तो ये उसके बाद सर इसमें 3 चीज हमने पढ़ा था। पहला तो क्लॉटिंग एंजाइम, इसका भी काम हम कहां देखेंगे? अरे कहां देखेंगे? स्पर्म के कोगुलेशन में। क्लियर है? आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, इसका भी काम वहीं पे है, लेकिन यहां पे हमको इसको पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? प्रोलाइसिन मतलब प्रो का मतलब इनएक्टिव, ये 11th के डाइजेशन में प्रो का मतलब बताया गया है। उसके बाद कैल्शियम, ये PO4 माइनस और सिट्रिक एसिड, ये 12th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको बताया। ये उसके बाद ये तो एसिड का न्यूट्रलाइज कर रहा था, पहले बताएं क्यों। देखो स्पर्म रिलीज होने से पहले, थोड़ा सा पहले ये चिपचिपा पदार्थ आता है, ये किसका सेक्रेशन है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन है। क्लियर है? ये रास्ते में जो एसिड था उसको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। अरे समझ में आ रहा है? तो न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर इसको हम काट दे, इसको अगर हटा देते हैं तो हटाने से क्या हो जाएगा? ये कॉपुलेशन इफेक्टेड पड़ेगा, कॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? तो इस चीज को हमें देखने को मिला था। फिर अभी जस्ट पढ़ाएंगे क्या चीज? अरे बोलो जल्दी। चलो मेरा नेक्स्ट टॉपिक कोगुलेशन ऑफ सीमेन। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, सुनो जल्दी बताओ। अभी हमने पढ़ा सर एसेसरी ग्लैंड क्या सेक्रेट कर रहे थे? एसेसरी ग्लैंड सेक्रेट सर सेमाइनल प्लाज्मा, क्या कर रहे थे? सेमाइनल को प्लाज्मा को सेक्रेट कर रहे थे ना बेटा। तो सेमाइनल प्लाज्मा सेक्रेट कर रहे थे। तो सेमाइनल प्लाज्मा सेक्रेट करने वाले ग्लैंड कितने टाइप के थे सर? 3 टाइप के थे। पहला ग्लैंड क्या था बोलो? सेमाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट और तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड थे। इससे आपने बोला था कि फाइब्रिनोजन, कोगुलेशन ऑफ सीमेन में आपने बोला था फाइब्रिनोजन को वहां काम आएगा। तो यहां पे कौन सा काम आएगा? क्या आएगा काम? जल्दी बताओ। फाइब्रिनोजन,
क्या आएगा बेटा? फाइब्रिनोजन। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट में सर आपने दो चीज बताया था। प्रोस्टेट ग्लैंड में आपने दो चीज बताया था। पहला तो क्लॉटिंग एंजाइम। क्या चीज? क्लॉटिंग एंजाइम। अरे एक तो पहले लिखाए थे ना, इसमें कौन सा क्या निकल रहा है? क्लॉटिंग एंजाइम। और सर दूसरा आपने बताया था प्रो फाइब्रिनोलाइसिन। क्या बताया था? प्रो फाइब्रिनोलाइसिन, ये चीज। तो अपने को ये तीनों काम आने वाला है किसमें? कोगुलेशन ऑफ सीमेन में। तो सीमेन सर एक बार बता दीजिए फिर, सीमेन क्या होता है? सीमेन बराबर स्पर्म, स्पर्म प्लस ये सेमाइनल प्लाज्मा। ये है ना सेमाइनल प्लाज्मा। तो मतलब ग्लैंड का सेक्रेशन, क्या चीज? ग्लैंड का सेक्रेशन प्लस स्पर्म, हम उसको क्या बोल रहे हैं? सीमेन। और इसी को कोगुलेट करना, सुनो बताते हैं। सारा का सेक्रेशन जो होता है ना, तीनों ग्लैंड का सेक्रेशन, वो कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। किस टाइप, किस फॉर्म में बेटा? लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड होता है, पानी जैसा होता है। क्लियर है? देखो उससे स्पर्म जब बाहर आता है, सीमेन जब हमारे बॉडी से बाहर आता है, उससे पहले वो कोगुलेट होता है। कोगुलेशन का मतलब जमना। कोगुलेशन का मतलब क्या चीज? जमता है। पहले सीमेन क्या होता है? अरे पहले पानी जैसा था, फिर ये मतलब दूध जैसा था, मिल्क, दूध मिल्क जैसा, फिर ये दही जैसा हो गया, और फिर दही से फिर क्या बनता है? दूध। क्लियर है? और इसमें ये तीनों सारा चीजें, इस तीनों का काम आता है। किसका? फाइब्रिनोजन, कोगुलेटिंग एंजाइम एंड प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। क्लियर है? तो ये कैसे कैसे काम आता है, इसी चीज को हमें पढ़ना है। तो हमने क्या बताया बेटा? सीमेन बॉडी से निकलने से पहले क्या होता है? जमता है, कोगुलेट होता है। और जब वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसके 10 से 15 मिनट बाद फिर वो जो कोगुलेट हो गया था, जम गया था, वो फिर पानी जैसा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी प्रोसेस को हमें पढ़ना है, और इसमें क्या क्या हेल्प करता है उस चीज को अभी हमें पढ़ना है। समझ में आ रहा है? ठीक, चलो बेटा। चलो देखो, हमने मेनली हमें यहां पे दो चीज लेना है। क्या क्या लेना है जल्दी बताओ। पहला सर, पहला जो एंजाइम आपने बताया था फाइब्रिनोजन, वो निकल का एंजाइम नहीं है, वो फाइब्रिनोजन है। क्लियर है? वो कहां से निकल रहा था सर? सेमाइनल वेसाइकल से। कहां से? सेमाइनल वेसाइकल से। अरे समझ में आ रहा है सर? इधर इधर आपने एक चीज और बताया था, उसका नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? देखो सुनो, इससे हमें दो चीज देख मिल रहा था। इससे कितने चीज मिल रहा था? दो चीज। पहला क्या था? कोगुलेटिंग एंजाइम, कोगुलेटिंग एंजाइम, अरे मिल रहा था ना। और ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। देखो प्रो लगा हुआ है, इसलिए ये कैसा? एक्टिव है या इनएक्टिव? इनएक्टिव है बेटा। क्लियर है? बताए थे 11th में, जाके पढ़ लेना। 11th के टॉपिक में डाइजेशन पढ़ोगे, वहां पे प्रो एंजाइम सब दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये कैसा है? इनएक्टिव एंजाइम है। क्लियर है? देखो यहां से सर, यहां से तो निकलता था हमारा एक चीज। क्या चीज? फाइब्रिनोजन। क्या निकल रहा था? फाइब्रिनोजन। क्लियर है? तो ये अब यहीं पे खेल है। ये फाइब्रिनोजन, ये इसका कितना सेक्रेशन था? 60 to 70%। इसका कितना सेक्रेशन था? 60 to 70%। क्लियर है? तो हम कहें सर ये फाइब्रिनोजन क्या होता है, बस इसको समझ गए तो फाइब्रिन वगैरह सारा चीज समझ जाएंगे। सुनिए, फाइब्रिनोजन क्या होता है? जैसे हमें मान के चलो एक कपड़ा तैयार करना है, एक कपड़ा तैयार करना है। अगर हमारे पास छोटा छोटा धागा है, या मान के चलो ठीक है एक धागा हमको बनाना है, एक धागा लंबा बनाना है, और हमारे पास ऊन है। क्या है? ऊन है। अरे छोटा 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 टुकड़ा। अरे नहीं समझ रहे हो? मान के चलो हमारे पास आटा है, आटा को रोटी बना रहे हैं, तो आटा क्या था? फाइब्रिन। आटा क्या है? फाइब्रिन। क्लियर है? उसमें पानी मिलाए, गूंथ के क्या बना दिए? चौड़ा सा बना दिया। मतलब वो पहले छोटा छोटा सा टुकड़ा था। क्या था? छोटा छोटा टुकड़ा। मतलब आटा एक छोटा छोटा टुकड़ा है। अरे समझ में आ रहा है? और उस टुकड़ा को हमने क्या कर दिया? पानी मिला के, यानी एंजाइम्स मिलाकर उसको हमने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। जैसे हम ये कह सकते हैं, पहले दही, दूध था। दूध क्या है? एकदम पतला सा छोटा छोटा टुकड़ा होगा। अब इस दही बना दिए, दही बड़ा बड़ा टुकड़ा हो गया, नहीं हो गया? तो वही चीज है फाइब्रिनोजन। क्या है? छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा। क्लियर है बेटा? अरे इस चीज को समझे, ये फाइब्रिनोजन क्या है? छोटा छोटा टुकड़ा। इस पे क्लॉटिंग एंजाइम का मतलब क्या रहा? ये दूध है,
फाइब्रिनोजन क्या है, या इसको छोटा छोटा टुकड़ा के बदला ये भी रख सकते हो कि ये क्या है, दूध है, मान के चलो ये मिल्क हुआ, और इस पे ये क्लॉटिंग एंजाइम काम करेगा। किस पे? इसी पे, चाहे यहां पे करवा दो इस क्लॉटिंग एंजाइम को काम, इस पे क्या कर रहा है, ये क्लॉटिंग एंजाइम वर्क कर रहा है। अरे किस पे वर्क कर रहा है? फाइब्रिनोजन पे। ये देख लो, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, मतलब दिक्कत ना हो नीचे लिखने में। ये क्या था हमारा? फाइब्रिनोजन। और इस पे ये कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा था? क्लॉटिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम? क्लॉटिंग एंजाइम। अब ये क्लॉटिंग एंजाइम बन के फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना दिया। क्या बना दिया? फाइब्रिन। ये फाइबर बन गए। क्या बन गए? फाइबर। और इसी को बोलते हैं कोगुलेटेड सीमेन। कोगुलेटेड सीमेन। अरे फाइब्रिन, अब दूध था ना, ये दूध था, और ये क्या हो गया? दही हो गया। अब ये कोगुलेटेड सीमेन हो गया। समझ में आ रहा? अब ये कहां निकल जाएगा? इसी कोगुलेटेड सीमेन का क्या होता है? इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब बाहर निकलना। अभी टर्म बता देंगे। क्या निकलना बेटा? इजैकुलेशन मतलब स्पर्म का बाहर निकलना। रिलीज ऑफ सीमेन। सीमेन का क्या हो गया? रिलीज हो गया। अब देखो क्या होता है, कुछ देर बाद ये यहां पे ये वर्क करता है। कौन? ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। एक्टिव एंजाइम है या इनएक्टिव? अब सुनो, ये सारा चीज अब क्या हो गया? बाहर निकल गया ना। अरे ये इसका क्या हो गया? इजैकुलेशन, रिलीज ऑफ सीमेन आउटसाइड द बॉडी। ये बाहर निकल गया। ये बाहर निकल गया मतलब एक बार में तो सब चीज बाहर निकलेगा ना। तो ये एयर के प्रेजेंस में ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिनोलाइसिन में। किस में कन्वर्ट हो गया? फाइब्रिनो। और ये फाइब्रिनोलाइसिन इस पे वर्क करेगा। किस पे? फाइब्रिन पे। और क्या कर देगा? इसका लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन। लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन विद इन कितने दिन में? 15 मिनट में। विद इन 15 to 20 मिनट्स। 15 से 20 मिनट में ये फिर सीमेन क्या हो जाएगा? मतलब सर एक बार और बताइए क्या क्या किए हैं आप? हमने बताया कि बेटा सेमाइनल वेसाइकल से फाइब्रिनोजन मतलब दूध निकल रहा था। क्लियर है? इधर से प्रोस्टेट ग्लैंड से सर क्लॉटिंग एंजाइम निकलता था। क्लियर है? जब ये और ये प्रोस्टेट ग्लैंड और यहां ये दोनों अलग अलग जगह पाए जाते हैं ना। अरे ये अलग सेमाइनल वेसाइकल सब पीछे पाया जाता है। जब ये फाइब्रिनोजन कोगुलेटेड एंजाइम के प्रेजेंस में, कोगुलेटेड एंजाइम के पास में आता है तो ये बना देता है फाइब्रिन। क्या बना दिया? फाइब्रिन। अब इसी का इजैकुलेशन होता है। किसका इजैकुलेशन हो रहा है? फाइब्रिन का। किसका इजैकुलेशन हो रहा है? फाइब्रिन। दूध का इजैकुलेशन हो रहा है या दही का? सर इस दही का इजैकुलेशन हो रहा है। बाहर कौन आ रहा है? दही। सर जब ये बाहर आया था तो साथ में इसके साथ क्लॉटिंग एंजाइम था, लेकिन उस वक्त ये एंजाइम जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन था वो तो सर इनएक्टिव था क्योंकि ये प्रो था। क्लियर है? तो सर ये इनएक्टिव एंजाइम जब ये बाहर आ गया तो एयर के प्रेजेंस में ये फाइब्रिनोलाइसिन बन गया। क्या बन गया? फाइब्रिनोलाइसिन। क्लियर है? तो अब ये एंजाइम कैसा था? एक्टिव या इनएक्टिव? सर ये तो अब एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव एंजाइम वर्क करता है किस पे? फाइब्रिन पे। मतलब पहले जो दूध था वो दही बन गया, अब उस पे जो फाइबर बन गया, लाइसिन का मतलब तोड़ने वाला एंजाइम, अब इस पे वर्क करेगा तोड़ने वाला एंजाइम। तो ये जो पहला बड़ा बड़ा टुकड़ा था उसको तोड़ने वाला एंजाइम क्या कर देगा? छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा। मतलब फिर उसका क्या कर देगा? लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन कर देगा। अरे समझ में आया? तो लिक्विड कोगुलेशन ऑफ सीमेन और साथ में लिक्विफिकेशन। कोगुलेशन तो यहां तक हमने समझ लिया था। और ये जो एयर के प्रेजेंस में आता है तो फिर सर ये नहीं समझे, ये देखो प्रो मतलब इनएक्टिव एंजाइम है, और ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या है? एक्टिव एंजाइम। क्लियर है? जब बाहर आता है तो इनएक्टिव से ये एक्टिव बन जाता है। अरे नहीं समझ में आ रहा? एक बार और सुनो कि सर ये जो सेमाइनल वेसाइकल से जो ये निकला था फाइब्रिनोजन, यहां पे देख मुन्ना, ये टेस्टिस था, ये एपिडिडाइम यहां पे, और यहां पे ये क्या था? एम्पुला, और यहां पे सेमाइनल वेसाइकल, और ये यूरेथ्रा था, इधर से भी आता था। यहां पे क्या हुआ आकर? बताओ। यहां पे आके प्रोस्टेट। तो ये जो निकला था फाइब्रिनोजन यहां से रिलीज हो रहा था।
फाइब्रिनोजन कहां से रिलीज हो रहा था? इस पोर्शन से। यहां पे आया, यहां पे जब आया था तो इसको मिल गया कौन? क्लॉटिंग एंजाइम। इसको कौन मिल गया? ये क्लॉटिंग एंजाइम। और जब ये क्लॉटिंग एंजाइम इसके प्रेजेंस में आया तो बना लिया क्या चीज? फाइब्रिन। अरे क्लियर है? क्या बना लिया? फाइब्रिन। लेकिन क्या इसके साथ सिर्फ क्लॉटिंग एंजाइम आ रहे थे? नहीं सर, रिलीज तो इसका भी हुआ था। तो जब इसका रिलीज हुआ साथ में इसका भी हुआ, तो सर उसी वक्त ये काम क्यों नहीं किया? सर उस वक्त तो ये इनएक्टिव था, जब बाहर आएगा तब ना एयर के प्रेजेंस में एक्टिव होगा। अरे समझ में आ रहा है? तो सर जब तक ये कोगुलेट था, जब बाहर आया तो इसको 15 मिनट के अंदर एक्टिव हो गया, और एक्टिव होते इस पे वर्क किया, और ये क्या कर दिया? इसका लिक्विफिकेशन कर दिया। क्लियर है? लिक्विफिकेशन मतलब फिर पानी जैसे कर दिया। क्लियर है? तो हमने कोगुलेशन ऑफ सीमेन को पढ़ लिया। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चैप्टर समाप्त होता है बेटा।